मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता माननीय दिग्विजय सिंह को लेकर के मुझे लगता है कि सनातनी समाज पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा है, क्योंकि समय समय पर उन्होंने ऐसे विचार रखे जिससे आम जन भावना उद्वेलित हुई। हालांकि मेरा मानना था कि शुरू से ही मेरा ऐसा मानना था कि दिग्विजय सिंह सच्चे स्वयंसेवक हैं और सनातन के जितने प्रबल समर्थक दिग्विजय सिंह हैं उतना कांग्रेस में उतना कोई बड़ा लीडर उतना बड़ा नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि सनातन का विरोध करना और उस लेवल के स्टेटमेंट देना में वो राहुल गांधी से भी ऊंचे कद के व्यक्ति हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि धर्म की जिस तरह भी उन्नति हो, उसमें जो कोई भी सहायक हो, जब प्रभु श्री राम सेतु बंध का निर्माण कर रहे थे भारत और श्रीलंका के बीच में, तो गिलहरियों का भी योगदान था। तो उसी तरह से मेरा मानना है कि आम हिंदू को उद्वेलित करके उन्होंने एकजुट करने का काम किया है। तो पूर्व से ही मेरा मानना था कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो सच्चे स्वयंसेवक हैं, क्योंकि भारतीय हिंदू समाज को कम से कम 10 दिग्विजय सिंह की ज़रूरत है, जो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दें, ऐसे ऐसे अपने वक्तव्य दें जिससे आम जनमानस उद्वेलित हो और वो एकजुट हो। इसी तरह मेरा मानना है कि कम से कम हिंदुस्तान में वैसे जैसे 20 नेता होने चाहिए, क्योंकि जब वो वक्तव्य देंगे उस वक्तव्य का आम जनमानस पे गहन प्रभाव पड़ता है और आम जनमानस एकजुट होता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है जाति। जाति एक सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता है और ये सदियों से चली आई हुई प्रथा है। उसके कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, वो अलग एक्सपेक्ट है उसका। लेकिन इनको अगर एक सूत्र में बांधने का कोई काम कर रहा है या इनको एक पक्ष में होने का कोई काम कर रहा है, तो उसमें परम आदरणीय दिग्विजय सिंह की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। और कल जो माननीय दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है, इससे तो मेरा पूर्व का मंतव्य सच ही साबित हुआ कि वो एक सच्चे सनातनी हैं और सच्चे स्वयंसेवक हैं। हालांकि उनका कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग है। जब युद्ध होता है तो ज़रूरी नहीं होता है कि सारे सैनिक जो हैं उस युद्ध में जाके लड़े हैं। कुछ का काम रसद सामग्री पहुंचाना, आयुध, गोला बारूद पहुंचाना, कुछ का काम घायलों को पानी पिलाना भी होता है। उसी तरह से मेरा मानना है कि माननीय दिग्विजय सिंह को जब इतिहास उनके वक्तव्यों को लेकर के तौलेगा और उसकी गहन समीक्षा करेगा, तो उसका जो परिणति होगी वो सुखद होगी। और मेरा मानना है कि हिंदू समाज के लिए जो काम दिग्विजय सिंह ने किया है वो अभूतपूर्व और अमूल्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण की उपाधि दी है, अगर निकट भविष्य में माननीय दिग्विजय सिंह को पद्म विभूषण दिया जाए या भारत रत्न दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनका योगदान अतुलनीय है, अमूल्य है। दिग्विजय सिंह हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं। मैं उनके शतायु होने की आकांक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।